नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आप जैसा देख रहे होंगे, काफ़ी दिन से मुझे लोग कह रहे थे कि मुकेश वैद जी से बात नहीं कर रहे रहमान सैफ़ी जी आप। तो आज मैं मुकेश वैद जी के पास पहुँचा हूँ, क्योंकि बात ना करने की वजह भी यहाँ पर मैं अपने सभी व्यूवर्स को बताता चलूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही दुखद जो है हादसा वैद जी के घर में, वैद जी के नहीं, हमारे घर में भी वो पेश आया। हमारे वैद जी के जो बड़े भाई उमेश वैद जी, उनकी अचानक से जो है मृत्यु हुई और उससे शोक इस कदर पूरे निगम समाज में फैला, वाल्मीकि समाज में फैला, और खुद वैद जी के घर में बहुत उसकी शोक की लहर थी, जिसकी वजह से वैद जी से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुकेश वैद जी एक ऐसा संवैधानिक काम करते हैं, कर्मचारियों के हमेशा उनकी हक की आवाज़ उठाते हैं। काफ़ी दिन से मैं बात कर रहा था, तो आज मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैं बात करने पहुँचा हूँ, क्योंकि मुद्दा बहुत ही गंभीर था। आपने कुछ दिन से बराबर सुनी होगी, एक हफ्ते से बराबर वो ऑडियो चल रही है, जिसमें शादरा साउथ जोन के जो एसएस हैं, एसएस पारचा जी, उनकी एक ऑडियो है जिसमें कर्मचारियों को लगाने की बात की गई, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर था। मुकेश वैद जी से बात करनी इस मुद्दे पर बहुत ज़रूरी थी, वही करने आज पहुंचा हूँ। वैद जी, जिस तरह से वो ऑडियो आपने भी सुनी है, और आपके शौक में हम भी पूरी तरह से शामिल हैं, और जितने व्यूवर्स हमारे वो भी शामिल हैं, लेकिन आप क्योंकि काम कुछ इस तरह का है, आपका कर्मचारी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनके हक की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है कर्मचारियों की समस्याओं से। एसएस पारचा जी ने वो एक ऑडियो उनकी तरफ से जारी की गई, जिसमें उनकी आवाज़ साफ साफ पहचानी जा रही है। उसमें उन्होंने कर्मचारियों को लगाने की बात कही है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं एक बू आ रही है इसमें, क्या रोशनी डालेंगे? सैफी साहब नमस्कार। और आपने आज काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और आपने बता ही दिया कि वे मेरे बड़े भाई साहब थे, मेरे से 2 वर्ष बड़े थे, और बहुत सीधे थे और बहुत अच्छे थे। आज वो मेरे सर पर उनका आशीर्वाद नहीं है, तो थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन अब जो आप, जैसा कि आपने बताया कि भाई कुछ काम है, जीवन है, तो ये तो जीना है और चलना है, परिवार को लेकर के चलना है। अब बात आती है दूसरी कि आपने अभी जो पारचा जी की वो वॉइस मैसेज मैंने भी सुनी है। पारचा जी ने उसमें कहा है कि भाई इस तरह से आदमी लगाए जा रहे हैं, भर्ती की जा रही है। तो सैफी साहब, इसमें बताना चाहता हूं कि पारचा जी तो आज बता रहे हैं, मैं तो कमिश्नर साहब को काफ़ी वर्षों से बताता आ रहा हूं, और कमिश्नर साहब को बताता आ रहा हूं कि भाई इस तरह से गलत तरीके से सफाई कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, और उनसे बहुत मोटी रकम वसूली जा रही है। ये सारी दुनिया को पता है, ये सभी अधिकारियों को पता है। और जो पारचा जी खुद कह रहे हैं, वो सारे अधिकारियों में बैठते हैं। क्या पारचा जी ने कभी उस पर कोई रिपोर्ट बना के लिखी है अधिकारियों को? जिस तरह हमने ये एंटी करप्शन में, सैफी साहब सॉरी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये आपके कैमरे में दिखाना चाहता हूँ कि ये हमने एंटी करप्शन को लिखी है, और ये सब कर्मचारियों को बायोमेट्रिक नंबर, ईसीएस नंबर, और ये एक बार नहीं, हम कई बार ये सब दे चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देने के बाद भी कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी करने के लिए तैयार नहीं है। और ये आज से नहीं, 96 से अब तक एमसीडी की भर्ती बंद नहीं हो रही है। अधिकारी, लेखा विभाग भी उसमें मिला हुआ है, उसमें नीचे से ऊपर तक के अधिकारी सब मिले हुए हैं। किसी को कोई शिकायत दे लो, कोई कार्रवाई नहीं करता शिकायतों पर। उनको पता है कि साल के बाद मुझे बदल जाना है, मुझे रिटायर हो जाना है। अभी हमारे पीछे नॉर्थ की हमारे एक इंस्पेक्टर आरडी खान जी थे, उन्होंने तो बेइंतहा भर्ती नॉर्थ में की है, और वहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी एसी हैं, वो खूब भर्ती कर रहे हैं, आज भी भर्ती हो रही है। और जो पारचा जी कह रहे हैं, अगर ये एक नोटिंग, हम तो लिख कर भेजते हैं, लेकिन हमारे लिखे पे तो ये कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगर एक पारचा जी अधिकारी हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 6 साल पहले एक वार्ड नंबर 237 में हमारे एक इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने भी लिखा था, मेरे पास उसकी नोटिंग भी है, उन्होंने वो अधिकारियों को डायरी भी करा रखी है। परंतु जो पारचा जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि भर्ती हो रही है, आज भी सारे अधिकारियों को पता है, परंतु उस पर रोक कोई नहीं लगाता। तो इसलिए जो पारचा जी ने बातें, एक एक बात खोल खोल के बताई है, किस तरह भर्ती हो रही है, किस तरह से भर्ती की जाती है, लिस्टें बनती हैं। अब सैफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पुराने लोग हैं उनको हटा दिया जाता है,
नए लगा दिए जाते हैं, पुरानों को हटा दिया जाता, नए लगा दिए जाते जी कहीं ना कहीं ये तो शोषण है कर्मचारी का। काफ़ी वर्षों से मैं भी इस बात को देख रहा हूँ, कहीं 5 साल का समय मुझे भी हो गया है निगम में काम करते हुए, और ये भ्रष्टाचार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये शोषण रुकने का काम नहीं ले रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं इसका कुटाराघात, उसके जो भी होने वाली समस्याएं हैं वो निचले तबके के कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है बराबर। उनको उनका कैशलेस कार्ड नहीं मिल रहा, उनको उनकी वर्दी नहीं मिल रही, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं कर्मचारियों को, शायद यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से उठानी पड़ रही है। क्या रोशनी? देखिए सैफी साहब, कैशलेस कार्ड की हम बात करते हैं, सूची मांग ली जाती है, सूची कभी तो वो बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। वो सूची इनसे आज तक नहीं बनी। एवजीदारों की इनके पास 50 बार, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 50 बार इन्होंने सूचियाँ बनाई हैं और मेरे पास सूचियों के गठबंधन पड़े। लाओ मैं दिखा देता हूँ। अगर वो 16,000 की थी तो 50,000 की होगी, 50,000 की थी तो 20,000 की हो गई। क्यों? उनमें से फिर पक्के भी कर देते हैं ना ये। अब एक पक्के वाला भी केस आपको दिखाता हूँ कि ये आदमी मैंने लगाया था, ये 2005 में लगा था अपने पिता के रिक्त स्थान पे। इसका नाम है शिव कुमार सन ऑफ विजय सिंह, वार्ड नंबर 210 में ये 2005 में लगा था। जब ये 2005 में लगा था तो ये पक्का कैसे हो गया कर्मचारी? क्योंकि 2003 तक के तो ऑर्डर हैं कमिश्नर साहब के। तो यहाँ रिश्वत दो और कुछ भी करा लो, आप आज भर्ती करा लो, कल भर्ती करा लो, और सारे अधिकारियों को पता है, कलम कोई टेकना नहीं चाहता क्योंकि नोट सबको मिलते हैं। अब यहाँ AC, DC, कमिश्नर तक सारी शिकायतें जाती हैं, सब जगह से आती हैं। मैंने कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी, गृह मंत्री तक भी, भाई वहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर इसकी गिनती देखी जाए तो करोड़ों में आ जाती है, करोड़ों में। अगर किसी, अब मान लो कि इन पे अगर एक्शन होगा तो अधिकारियों पर नहीं होगा, कर्मचारियों पर होगा, जिसकी वजह से हम इसमें नाम नहीं खोलते। वरना मैं तो इसमें नाम भी खोल के बता दूं सैफी साहब कि कौन आदमी कब का लगा हुआ है, उसकी जन्मतिथि क्या है, स्कूल में भी पढ़ रहा है वो, और वो ड्यूटी भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए, मैं नहीं बोल पा रहा। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, क्योंकि गाज अगर अधिकारियों पे गिरे तो मैं बोलूँगा, मैं नाम लेकर बताऊँगा। लेकिन गाज हमेशा जीवन में, मैंने आज 30-35 वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि जीवन में कर्मचारी पे हमेशा गाज गिरती है, ना तो किसी बड़े अधिकारी पे गाज गिरती। नोट सबसे ज़्यादा बड़ा अधिकारी खाता, गाज कर्मचारी जो 4 लाख रुपए दे के, 2 लाख रुपए दे के, या 50,000 रुपये दे के, या फ्री में भी लग रहा, उसको हटा देंगे अगर मैंने उसका नाम बता दिया। ऐसे ही मैंने लेखा विभाग के 3 कर्मचारियों के नाम बताए थे कि देखो जी इनका 2-2, 3-3 साल का गैप है। उसमें क्या हुआ, मुझे एक महिला ने मुझ पे झूठे आरोप लगा दिए। वो केस मेरे पे अभी भी चल रहा है, और वो कर्मचारी तीनों परमानेंट नहीं हुए, लेकिन उन अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ। बाद में जब 5-6 साल के बाद, एक हमारे बहुत ही, ऐसा नहीं है कि निगम में सभी भ्रष्ट हैं, बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं। SS यादव जी आए थे, बहुत अच्छे कमिश्नर थे हमारे। कुमार स्वामी जी बहुत अच्छे कमिश्नर थे। और रणवीर सिंह जी तो मतलब निहात ही वो सख्त, मतलब जो उनको गलत लगा तो उन्होंने गलत पे एक्शन लिया। तो रणवीर सिंह जी ने, जब मेरे को 4-5 साल लड़ते लड़ते हो गई, तो रणवीर सिंह जी को मैंने बताया, सर मैं एक भ्रष्टाचार की लड़ाई इस पर लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने CBO साहब को बुलवाया, उन्होंने कहा कि आप इन्हें जानते हो? क्या जी हाँ। ये कितनी बार आए हैं? क्या जी ये तो आते रहते हैं कंप्लेंट लेके, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब उन्होंने कहा कि मुझे 2 घंटे में आज इस पर रिपोर्ट चाहिए, रणवीर सिंह जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ऐसे अधिकारी, ऐसे कमिश्नर होने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो जाए, थोड़ा बहुत तो कम हो। रणवीर जी ने 2 घंटे के अंदर अंदर 9-10 आदमियों को टांगा था अकाउंट्स में, DCA से लेके और नीचे हमारे सुपरवाइजर तक। सर मेरा एक सवाल और भी है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है वो, कि जिस तरह से ये उसमें वार्डों का, पार्चा साहब की ऑडियो में वार्डों का खुलासा भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है वार्डों में भी उन अधिकारियों के खिलाफ जिसकी वजह से कर्मचारियों को संतुष्टि हो सके या हम लोगों को संतुष्टि हो सके। मीडिया से बात करने के लिए जब हमने मीडिया ने जाकर बात की तो उन्होंने कहा मैं कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हूँ। क्या रोशनी डाली? हाँ, AC साहब उसके DDO हैं,
ऐसे एसी साहब की तो नॉलेज में वो ऑडियो थी नहीं, हमने जब उनसे नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हो, सारी दुनिया में वो ऑडियो चल रही है, अधिकारियों तक नहीं पहुंची, मैंने भेजी है। कैसी बात कर रहे हो सैफी साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें तो आग की तरह फैलती हैं। और ये ऑडियो सारी दुनिया में, मुझे जब ये निकली थी उसके 2 मिनट बाद ही फ़ोन पर फ़ोन आने लगे, वैद जी देखो ये पार्चा जी क्या कह रहे हैं, भर्ती हो रही है। मैंने कहा भर्ती तो सभी को पता है, कमिश्नर साहब को भी पता है भर्ती हो रही है, और ये पूरी दिल्ली में हो रही है। और मैं अभी आपके चैनल के सामने बताना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे काम एमसीडी में हो रहे हैं अधिकारियों की मिली भगत से, कि जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता। हाँ, यदि कोई एक्शन हो और कोई मुझसे आके बात करे, सफाई के नंबर पर 46वें नंबर पर दिल्ली आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या कारण है सैफी साहब? भ्रष्टाचार ही तो है। जो वो इन्होंने उस पर लगाए थे, विजिट वाली टीम थी, उन्होंने हमारे इंस्पेक्टरों से पैसे लेकर के नंबर दे दिए। जब पता चला कि वो तो इंदौर में और वहाँ पर कई जगह फर्स्ट सेकंड आए हैं, तो ये भ्रष्टाचार की ही जड़ें पनप रही हैं। और अभी आप देख रहे हो प्राइवेटेशन, ये टेशन वो टेशन, सारे टेशन होते रहते हैं। ये सिर्फ साल 6 महीने चलते हैं। मशीनें रोडों पर साफ करने की आई थी कमीशन के, भाई 1 साल के बाद ये डोर टू डोर वाले में 925 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मैं स्टाम्प पेपर पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसको मैं भी सेव करके रखूँगा, कि अगर ये इनका डोर टू डोर जीवन में कभी कामयाब हो जाए तो मैं दिल्ली छोड़ कर चला जाऊँगा, चैलेंज के साथ कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरी आपने ये बात बहुत अच्छी कही है, मुझे भी एक सवाल अपना याद आ गया। डोर टू डोर वाली बात पर जब हमने कमिश्नर मैडम से बात की, हमने बाइट भी, वो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, वो बाइट भी मैंने चलाई है। जब कमिश्नर से हमने बात की थी, वो सवाल पूछा था, तो उन्होंने साफ साफ इस बात का खुलासा किया था कि निगम में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका निजीकरण नहीं होगा, कंपनी अपने कर्मचारी ला रही है। तो यूनियन ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन भी किया था, जिसकी वजह से काफ़ी चर्चा भी हुई थी। क्या बताएंगे सर? देखिए, जो कमिश्नर साहब ने कहा, मैडम ने, वो बिल्कुल सत्य है कि अगर मैं एमसीडी में आज असिस्टेंट इंस्पेक्टर हूँ तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते। वो जो कर्मचारी आज लगा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं जाएगा। ये उन्होंने कई बार, आज से नहीं, 1996 से 95 से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन उन्होंने तरीका बदल दिया उसका, कि 1996 में जब डेंगू प्लेग ये सब हैजा वगैरह फैला था, तो उस टाइम पर इन्होंने 1631 पोस्टें सादरा साउथ को दी थी, 1100 पोस्टें नॉर्थ को दी थी, और पूरी दिल्ली में पोस्टें दी गई थी। उसके बाद 96 से आज तक कोई कर्मचारी भर्ती नहीं हुआ, और कर्मचारी कम नहीं होकर दे रहा, तो इसका मतलब फर्जी भर्ती हो रही है। तो उसके बाद भर्ती तो ये कर ही नहीं रहे। अब आप 96 से लगा लो कितने साल हो जाते हैं, 96, 20, 26 साल हो गए। 26 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही, और सफाई का कार्य चल रहा है, और सफाई तुम्हारी पूरी नहीं होकर दे रही है। तो उस पर इनका मतलब यही होता है कि सफाई को ये कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर कर्मचारियों को देंगे तो विद्रोह फैलेगा। यूनियन ने जितना भी, ये अब मेरे को बहुत अजीब लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट, जो कर्मचारी काम कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले समय में भर्ती नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। जैसे कि डोर टू डोर वाले, ये थैले पहले भी इन्होंने डोर टू डोर, वो ब्लैक पॉलीथीन आई थी, हमने घर घर बाल्टियाँ भी बांटी। अरे सर, मैं क्या बताऊं क्या नहीं किया, ये पागल बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं होता। मेरे आज आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, कोई बड़ा सीनियर अधिकारी या बड़ा कोई नेता मुझसे सफाई व्यवस्था के बारे में बात करे तो मैं उसे ABCD के बारे में बताऊं कि सफाई व्यवस्था क्या होती है और कैसे होती है। बिल्कुल, हमने डिप्लोमा किया है, हमें पढ़ाई जाती है, हमने वहाँ पर सफाई व्यवस्था के बारे में, हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उस पढ़ाई का तो कोई काम नहीं होता ना हमारा। जो हमने डिप्लोमे में किया है, जो हमने पढ़ा, वो तो यहाँ लागू ही नहीं हो पा रहा। ये तो डिप्लोमा भी बेकार कराते हैं, ये तो वैसे ही ऐसा ही लगा दें, कमाए जाओ, खाए जाओ, खिलाए जाओ। तो जो हमने डिप्लोमा किया था, हमने डिप्लोमे में पढ़ाई की, वो तो हमारी यहाँ यूज ही नहीं हो रही। तो सफाई व्यवस्था कैसे करनी है, सफाई व्यवस्था कैसे होती है, हमारे को बहुत बड़ी बड़ी उसमें पढ़ाया जाता है। जब डिप्लोमा हम करते हैं कि मेला होता है, वहाँ किस तरह सफाई, मल मैला किस तरह से उसको स्वच्छ रखना है, वो सारी चीज़ों के लिए बताया जाता। लेकिन सैफी साहब, ये सारी चीज़ें दिखावटी होती हैं, सब कागजों में होती हैं, बाकी कोई कॉन्टैक्ट पर नहीं जा रहा है जो लगा हुआ है। हाँ, आने वाली पीढ़ी या जो लोग आने वाले लोग हैं
वो लोग जरूर कांटेक्ट पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा खुलासा, एक बहुत बड़ी सच्चाई आज मुकेश वैद्य जी ने हमारे कैमरे के माध्यम से आम कर्मचारियों तक पहुंचाई है। जितने व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं उन सबसे एक बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि इस अवैध भर्ती पर जो भी चर्चा, जो भी इसके ताल्लुक, जो भी इसकी जानकारी होगी वो बराबर आपको अपडेट हर रोज़ मिलेगी। और मैं जितना भी हो सकेगा इस पूरे राज को, इस पूरे भ्रष्टाचार को जितना खोलने की कोशिश कर सकूँगा उतनी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ, इसी मुद्दे पर दोबारा चर्चा करते हुए आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। धन्यवाद सैफी साहब।